अकबर, आप देख लीजिएगा, इस लड़की ने शादी सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए की है, उसे वलीद की कोई परवाह नहीं है। ये आपने कैसे सोच लिया? आप माने या ना माने, हुमैरा आपकी नस्लों को संवार देगी। नस्लें होंगी तब ना। ये तो अल्लाह के मामले हैं हाजा जी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखें कि एक अच्छी माँ एक अच्छा माशरा और एक अच्छी कौम बनाती है। आपको तो बस मेरी मुखालफत से मतलब है, हर वक्त आपको मेरी मुखालफत ही करनी होती है ना। अरे आपसे मुखालफत करके हमने क्या करना है हाजा जी, हम तो आपके साथ साथ हैं, बल्कि आपके पीछे पीछे। जो आप कहेंगी हम वही करेंगे। आइए खाना खाते हैं। चले, खाना लगा हुआ है, खाना खा लें। हम तो आपके पीछे पीछे हैं, जहां कहें आ रहे हैं जी, चले। खाना तो अच्छा था जी। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आपने अपनी बहू को कोई तोहफा नहीं दिया? अरे मैंने अपना इतना अच्छा कमाऊ पढ़ा लिखा ज़हीन बेटा उसके हवाले कर दिया, और क्या चाहिए। वैसे अकबर, आपने देखा बच्चों को उसने बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई, कितनी बुरी तरह हाथों से चावल खा रहे थे। ये देखे ना कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना शुरू किया। वो तो ठीक है, मगर अब हमारे घर कोई मेहमान आएंगे, उनके सामने अगर उन्होंने इस तरीके से खाना खाया तो कितना बुरा लगेगा। या उनको बता देंगे कि भाई हमारे बच्चे अभी कांटे छुरी से खाना सीख रहे हैं, अभी हाथों से ही खा रहे हैं। फिर उनको क्या बताएंगे कि ये बच्चे हैं कौन? अरे हाजा जी, आपके बेटे ने अपनी पसंद से शादी की है, तो आपको क्या मसला है? मुझे हुमैरा से मसला नहीं है, मुझे मसला उन बच्चों से है। और आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगी मेरी बात। अरे हमें क्या पता चलना है जी, हमें तो ये पता चल रहा है कि आप अपने बच्चों की सोचों में हमें भूलती जा रही हैं। ऐसे तो ना करें हाजा जी, हमारा ख्याल रखा करें। बच्चों ने भी तो मुझे पागल किया हुआ है ना, क्या करूं। अच्छा चले, अब आप मुस्कुरा दें, खत्म, बाकी टेंशन छोड़ें। अभी ये घर कितना बड़ा और अच्छा है, और ये कमरा भी कितना बड़ा है, और हमारे पुराने घर में छोटा सा कमरा था। हाँ बेटा, लेकिन अब इस घर को तुमने गंदा भी नहीं करना, और अपनी दादी और दादा को भी तंग नहीं करना, और अपने अब्बू को भी परेशान नहीं करना। ठीक और है। किसी बात के लिए जिद भी नहीं करनी। भाई अपने अब्बू को नहीं परेशान करेंगे तो फिर किसको परेशान करेंगे ये हैं? वैसे भी इतने दिनों बाद तो अब्बू मिले। अब हम खूब एंजॉय करेंगे, मैं आपको बहुत सारी वीडियो गेम्स भी लेके दूंगा, बहुत सारी शॉपिंग भी कराऊंगा, आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है? ये वलीद, आप इनको बिगाड़ दें। ये कभी नहीं बिगड़ेंगे क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। अब आप सो जाओ और देर हो गई, ठीक है? चल मेरे बेटा, अच्छा मैं आती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? वेरी नाइस, दिखाओ मुझे, दिखाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, चलो। मेरा प्यारा बच्चा है ना, हर दिन फजर की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो मुश्किलात हल हो जाएंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ये क्या हो मेरा, सुबह सुबह तुमने फजर के वक्त बच्चे को उठा दिया? अम्मी, इसी उम्र में तो आदतें पुख्ता होनी चाहिए, और ख़ास करके नमाज की आदत। अच्छा दानियाल, तुम जाके सो जाओ बेटा, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद स्कूल के लिए। ठीक है अम्मी। अल्लाह हाफिज़ दादी, अल्लाह हाफिज़ मम्मी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अरे अम्मी, आपको पानी चाहिए था, मुझे बता दी थी, मैं लेके आती। हाँ, वो शायद सुरैया रात को रखना भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। अच्छा बेटा, शुक्रिया।
बेगम साहिबा पहले ऐसी नहीं थी। सायरा की हरकतों और उनकी बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। बुरी बात इस तरह नहीं कहते। जाहिर सी बात है, मुझे इस घर में एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। इसमें सायरा का क्या कसूर है? क्यों क्यों कसूर नहीं है? वलीद भाई को धोखा देके उनके छोटे भाई से निकाह कर लिया। क्या? बड़ी बेगम साहिबा तो शर्मिंदगी के मारे किसी को बताती भी नहीं कि उनकी बड़ी बहू ने तलाक ले ली और छोटे बेटे से निकाह कर लिया। और तो और जैद भाई घर का सफाया भी कर गए। ये तुम क्या कह रही हो? इसी वजह से तो बड़ी बेगम साहिबा हर वक्त बुखलाई भी सी रहती हैं। गलत बात है, इस तरह नहीं कहते। जाहिर सी बात है, घर में मसले मसाइल हों तो इंसान परेशान हो जाता है। मैं जाके देखती हूँ, अगर वली टूट गए तो मैं उनके लिए नाश्ता बना दूँ। जी। अरे उफ, हुमैरा, हुमैरा, जी अम्मी। इन बच्चों को समझाओ, ये कोई फुटबॉल खेलने की जगह है, बाहर जाकर खेलें। सारा दिन घर में दंदनाते फिरते हैं, सुकून बर्बाद कर दिया है मेरा। चोट लग गई मेरे इतनी जोर से। राहील, दानियाल, देखो आपकी वजह से दादी जान को चोट लगी है। दानियाल, सॉरी बोलो दादी को। सॉरी दादी। इनको समझाओ, ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, यहाँ का रहन सहन और है, समझी तुम? मैं समझा दूंगी अम्मी। चलो बाहर खेल। आ जाओ आ जाओ राहील, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज जल्दी आ गए? एक्चुअली आज मैं स्टोर गया ही नहीं। ये देखो। ये क्या है? नए स्कूल का एडमिशन फॉर्म? एक्चुअली वो स्कूल बहुत दूर है बच्चों के लिए, सो बच्चे अभी स्कूल में जाएंगे। लेकिन वलीद, ये तो बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बच्चे मेरे हैं, मैं अफोर्ड करूँ, आप क्यों टेंशन ले रही? नहीं, वो मैंने अपना पुराना घर रेंट पे दे दिया है, तो बच्चों के जितने भी अखराजात होंगे मैं उसी से पूरा करूँगी। ये किस किस्म की बातें कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मेरा। भाई वो घर बच्चों के बाप की विरासत है। अगर वो उसको रेंट पर देकर उसके रेंट से अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी वो बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। दानियाल और राहिल मेरे बेटे हैं, उनकी हर जिम्मेदारी पूरी करना मेरा फर्ज है। मामा, आज तो आपने ये बात कह दी, प्लीज आइंदा मत कहिएगा। पराए बच्चों के लिए तुम अपनी माँ से इस तरह बात कर रहे हो? वलीद, अम्मी ठीक कह रही है। नहीं मेरा मामा ठीक नहीं कह रही, ये मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। मामा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो स्कूल कितना महंगा है? सो व्हाट, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को हॉस्टल भेज दो। प्लीज फॉर गॉड्स सेक। मैं तुम्हें उन बच्चों पर इतनी फजूल खर्ची नहीं करने दूंगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बच्चे मेरे हैं और अब मेरी जिम्मेदारी है। और वो गली मोहल्ले के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, आला तालीम हासिल करेंगे, एक अच्छे स्कूल में जाएंगे। और आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? खुद खर्च का क्या हो गया है वलीद को? मैं खुद खर्च हूं। दादी दादी, आपकी तबीयत ठीक है? चक्कर आ रहे हैं मुझे, कमरे में ले चलो।
जी चले चले। दादी जान अब दवाई खा लें। हाँ बेटा, मुझे उठा दो मेडिसिन। कौन सी, ये वाली? हाँ, पानी। दादी जान आप लेट जाए। दादी जान मैं आपको सर दबा दूं? नहीं, अब बेहतर हूँ मैं। या अल्लाह मेरी दादी जान को जल्दी ठीक कर दे। हाँ दानियाल, जी तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। शुक्रिया दादी। अब आप आराम कर लें। ठीक है बेटा।